नमस्कार दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हमारी हर खबर आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के संभाग स्तरीय चुनाव संपन्न हुए। गोविंद लाल ओट बने संभाग अध्यक्ष, एकलिंग मेघवाल बने संरक्षक महामंत्री। बदामी लाल चुनाव की प्रणाली अपनाई गई जिसमें सर्व सह समिति से यूनियन का संरक्षक एकलिंग मेघवाल को बनाया गया। बाद में वोटिंग की पद्धति वोट पर्ची मत के माध्यम से संभाग अध्यक्ष का पद पूर्व अध्यक्ष गोविंद लाल ओट को पुनः अध्यक्ष पद पर चुना गया। उपाध्यक्ष कंकु कुंवर सलूम्बर, महामंत्री बदामी लाल खेरवाड़ा, सचिव नानालाल केलवाड़ा, कोषाध्यक्ष प्रभु लालाहारी, सांस्कृतिक मंत्री गोपी लाल लसाडिया एवं मीराबाई, संगठन मंत्री भंवरलाल नगारसी बरवड़ा एवं रूपलाल मीणा सलूम्बर, कानून मंत्री रामलाल मीणा खेरवाड़ा एवं पन्नालाल गमेती गोगुंदा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री गणेश मेघवाल गोगुंदा एवं भंवर मीणा सलूम्बर, जिला अध्यक्ष उदयपुर पन्नालाल गोगुंदा, राजसमंद जिला अध्यक्ष रतनलाल भील केलवाड़ा, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष गौतम लाल मीणा सलूम्बर, जिला अध्यक्ष कनकुबाई सलूम्बर, संभाग सहसचिव प्रेम शंकर जयसमंद, सह कोषाध्यक्ष सुशीला नगारसी ओगना आदि को पदभार सौंपा गया एवं अपने कार्य एवं कर्तव्यों के प्रति गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। चुनाव अधिकारी के रूप में आजीविका ब्यूरो संस्थान के राजेंद्र शर्मा, धर्मराज गुर्जर, महेंद्र कुमार, मंजू राजपूत, सोहनलाल मेघवाल, मोहनलाल गमेती, बंसीलाल आदि चुनाव प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई। नवनिर्वाचित संभागीय अध्यक्ष गोविंद लाल ओट सभी का धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया। पेंशन का सवाल है, पेंशन का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों पे सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सभी का प्रेम विश्वास बना रहे और इतनी सारी माला है पूरा दब गया। बहुत धन्यवाद। अपनी जगह व्यवस्थित अपनी जगह पे सब व्यवस्थित 1-2 मिनट के लिए जहाँ बैठे थे व्यवस्थित हो जाए। देखो हमारे इसके बाद थोड़ा 2 बातें सुन लो। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब, गोविंद जी का प्लीज बैठ जाए, आप बैठ जाए अपनी जगह पे। व्यवस्था जी बताए। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का मैं संभागीय अध्यक्ष गोविंद लाल ओड उदयपुर से 2 दिवसीय की कार्यशाला का आयोजन आस्था ट्रेनिंग सेंटर में यूनियन की ओर से, संगठन की ओर से किया गया। और इस 2 दिवस की कार्यशाला में दलित अत्याचार निवारण के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता प्रसाद चाको जी ने इस पूरी कार्यशाला का हमें ज्ञान क्षमतावर्धन दिया। बेसिक मुद्दे जो थे, आज के जो मुद्दे हैं जातिवाद, भेदभाव, अत्याचार, महिला हिंसा, महिला उत्पीड़न, बच्चों के साथ हिंसाएं, बाल श्रम, आज के पुरुष और महिला में असमानता, भेदभाव जैसे बड़े मुद्दे जो थे उनको लेकर प्रसाद चाको जी ने हमको विस्तार से जानकारियाँ दी। और देश और दुनिया में अब वर्तमान में राजनीति का स्तर क्या चल रहा है, आज मजदूर को संगठन को किस प्रकार से जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ये जो आज का आधुनिक बाजार जो है मजदूरों के पक्ष में नहीं है, मज़दूरों के लिए बिल्कुल हित में नहीं है। मज़दूर इस बाज़ार में आज अपने मूल्यों को भी नहीं कमा पा रहा है, अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी उसका मुश्किल हो गया है। ऐसे में मज़दूर इस आने वाले समय में एक तरह से पीस के रह जाएगा। तो चाको जी का कहना यह है कि आज मजदूर संगठन को भी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं संगठन एक राजनीतिक विचारधारा का होता है, राजनीतिक संगठनों से कई साथी जुड़े होते हैं। तो आज वक्त आ गया है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को जीवित रखने के लिए लगातार आवाज़ उठाए और राजनीति में पार्टिसिपेट करें और आज के हो रहे अत्याचार पर अपनी बात को रखें। और मजदूर संगठन जिस प्रकार से अभी वर्तमान में 4 कोड जो लाए गए हैं, वर्तमान में कानून लाए गए हैं जो बिल्कुल ही मजदूर विरोधी हम कह सकते हैं और बिल्कुल मजदूर के पक्ष में नहीं है। आज पहले सीधी मजदूर की टक्कर सीधी मालिक के साथ होती है, लेकिन अब इसके बीच में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर अब फैक्ट्री चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर ही लेबर लगेगी, जिसको चाहे मालिक निकाल सकता है, जिसको चाहे। अभी भी हम देखें कि कई फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाला जा रहा है, कहीं घाटे के नाम पर तो कई अलग अलग विषयों के नाम पर उनको निकाला जा रहा है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। करना है तो काम करो वरना मत करो। ऐसे में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की दशा और दिशा क्या होगी आप समझ सकते हैं। मजदूर इस
इस बाज़ार में पीस कर रह जाएगा। इसीलिए चाको साहब द्वारा ये हमें संदर्भ प्रदान किया गया। पूरी हमारी यूनियन के करीब 150 लीडरशिप कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और इस पूरे कार्यक्रम के बाद समापन होने के बाद हमारी चुनाव प्रणाली हुई, क्योंकि लंबे समय से हमारी यूनियन चुनाव नहीं हुए थे। 2016 के बाद में अब चुनाव हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी यूनियन पिछले 2010 से रजिस्टर्ड है और संभाग की दक्षिणी राजस्थान की चौथी पांचवी सबसे बड़ी हमारी यूनियन है जो कि संभाग स्तर में काम कर रही है। इसके अलावा हमारी यूनियन की अगर बात करें तो हमारी यूनियन जो है निर्माण श्रमिकों के साथ, मनरेगा मजदूरों के साथ और विभिन्न तरह के मजदूर संगठनों के समस्याओं पर काम करती है। इसके साथ वेतन का जो मजदूरों को नहीं मिलता है, वेतन से जुड़ी समस्याओं पर जो यूनियन है वो हमारी लेबर लाइन के साथ आजीविका बुरो संस्थान के साथ मिलकर इस काम को कर रही है। और इस पूरे 2 दिन के सत्र में हम देखेंगे मुझे फिर एक बार निर्वाचित रूप से मतपत्र के माध्यम से मुझे एक बार फिर अध्यक्ष चुना गया। 37 वोट से जीत कर मैं अध्यक्ष एक बार पुनः 10वें साल में मैं अध्यक्ष बना हूं। और मैंने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे मैंने मुझ पर विश्वास किया है, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा और मजदूर आंदोलन को हम आगे बढ़ाकर सरकार से हक और अधिकार की लड़ाई में हम सब शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हारिए, मैं खेरवाड़ा में जो संगठन से जुड़ा हुआ काम है उसको देखता हूँ। आज की तारीख में जो पूरा मज़दूर वर्ग है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, अन्य जो कमठानों से जुड़ा हुआ काम है, ये पूरा शोषित, पीड़ित और दबा हुआ वर्ग है, जिसके साथ में आज की तारीख में बड़ा शोषण हो रहा है। चाहे पूरी पूंजीपति वर्ग की बात है या ठेकेदार मालिक से जुड़ी हुई जो बातें हैं, कि वो लोग चाहते हैं कि जितना मज़दूर का शोषण कर पाए उतना शोषण करे। लेकिन अरावली मज़दूर यूनियन जो है पूरे संभाग में आज की तारीख में काम करता है और उसका प्रमुख उद्देश्य है कि इस तरह से शोषित, पीड़ित जो लोग हैं उन मज़दूरों को अपने हक अधिकार मिले, उनकी मज़दूरी की चोरी कोई व्यक्ति नहीं करे, कोई ठेकेदार नहीं करे, उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना अगर होती है तो उसमें उनको संगठन उसकी पैरवी करने में मदद करे। तो उसी को देखते हुए पूरे संभाग में और दक्षिणी राजस्थान के जो मुख्य रूप से हमारे ये 4 ज़िले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, इन सलूम्बर, इन ज़िलों में बड़ी संख्या में प्रवास भी है और लोकल स्तर पर लोग मजदूरी से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की काफ़ी घटनाएं होती है। तो ये जो संगठन है वो लगातार, अरावली संगठन इन मज़दूरों की पैरवी का काम कर रहा है और उस पैरवी को और मजबूत तरीके से करने के लिए कहीं न कहीं संगठन को एक ढांचे में आने की ज़रूरत है। तो उसी को देखते हुए आज 4 साल बाद वापस से जो हमारी कमेटी थी, संगठन का जो ढांचा है उसको पुनर्गठित किया गया और एक विशेष उद्देश्य के साथ पुनर्गठित किया गया, क्योंकि पूरे संभाग का प्रतिनिधित्व सभी मज़दूरों का हो। और ये जितने भी साथी इस कमेटी में पदाधिकारी है वो सभी मजदूरी से जुड़े हुए हैं, खुद भी मजदूरी का काम करते हैं। कोई कमठाने का कारीगर है, कोई पेंटर है, कोई मज़दूर के रूप में काम कर रहा है। तो सभी लोग असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं। इन सब लोगों ने मिलके कुछ अलग अलग जो ब्लॉक स्तरीय संगठन है उन सभी 100 के करीब पदाधिकारियों ने मिलके आज अपनी कमेटी का गठन किया है, जिसमें सर्वसम्मति से अलग अलग पद का गठन किया है, जिसमें संरक्षक की भूमिका में हमारे जो एकलिंग जी है, जो राजसमंद ज़िले का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मुख्य भूमिका में है, संरक्षक की भूमिका में है। संगठन को साथ लेके चलने की एक वादा उन्होंने किया है। उसी तरह गोविंद जी और जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे संगठन का, 9 साल से इस कार्यभार को संभाल रहे थे और लगातार मज़दूरों की पैरवी कर रहे थे, चाहे राज्य स्तर पे है या देश लेवल पे मज़दूरों की पैरवी करने की बात हो, उनके अधिकारों से जुड़े हुए मसलों पे, चाहे खुद प्रशिक्षित होने की बात है या उन जानकारी को प्राप्त कर उनकी पैरवी की बात है, तो वो लगातार करते आ रहे थे। आज एक बार पुनः पूरे संगठन ने एक मजबूती के साथ उनको भारी मतों से विजय बनाकर पुनः अध्यक्ष की भूमिका में उनको नियुक्त किया है और उनकी तरफ से ये आश्वासन भी है कि वो पूरे संगठन को साथ लेके चलेंगे। हर एक मज़दूर की जो अंतिम शोर पे बैठा हुआ है उसकी आवाज़ को उठाएंगे और उनके हक अधिकार दिलाने में वो मदद करेंगे।
तो ये पूरी कार्यकारिणी, उसमें उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कुल 15-16 प्रकार के जो हमारे अलग अलग तरह के मंत्री पद है, जो जिन लोगों ने ये शपथ ली है, आज संविधान की शपथ ली है कि हम संविधान की शपथ लेकर ये कहते हैं कि हम मज़दूरों की पैरवी करेंगे, मज़दूरों को अपना हक दिलाएंगे और मज़दूर के हर दुख दर्द में हम लोग साथ रहेंगे। साथ ही राजनीतिक जो भागीदारी है वो भी निभाएंगे और पूंजीपति वर्ग को ख़त्म करके हम लोग मज़दूरों की लड़ाई को लड़ेंगे। ये आश्वस्त आज के दिन में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की पूरी कमेटी ने ये आश्वस्त किया है और भारी संख्या में लोगों की भागीदारी में आज चुनाव संपन्न हुए।